हेलो स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वाचिंग माय फर्स्ट वीडियो। अब फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि पॉलिनोमियल्स के बारे में, ठीक है। अब पॉलिनोमियल्स के बारे में आपको जानकारी दी थी। अब उसमें टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स आए, उसकी डिग्री के बारे में। अब आगे इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि वैल्यूज ऑफ द पॉलिनोमियल, तो उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं, ठीक है। तो वैल्यूज ऑफ द पॉलिनोमियल्स px, the value of polynomial px at the x is equal to k। अब देखो वैल्यूज ऑफ द पॉलिनोमियल px और at x यानी x की जगह पे इक्वल टू क्या रहता है हमें k, तो उसकी वैल्यू क्या होती है। if the px is a polynomial in x and if k is any real number, देखो यहाँ पे पॉलिनोमियल px है किसके हिसाब से, इन x पे, और बाद में क्या होता है if the k, अब k है वो कौन सा है, एक रियल नंबर है, then the value obtained by the replacing x, अब उसकी वैल्यू हम obtain करते हैं replacing x को करके by k, यानी x की जगह पे हम k रखते हैं, फिर क्या होता है in px, इसके अंदर the polynomial of x के अंदर is called the value of px, उसे क्या कहेंगे हम, value of px at x is equal to k and it denoted by pk। value of the polynomial सामने जाना कि k की वैल्यू यानी x इज इक्वल टू k रख दो और k की वैल्यू कोई रियल नंबर है उसकी वैल्यू पुट करो, तो वहां पे आपको पॉलिनोमियल्स की आपको एक वैल्यू मिलेगी। अब देखो, अब जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल px यानी उसका जीरोस यानी यहां पे अ रियल नंबर k इज सेड टू बी द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल px, यानी k एक रियल नंबर है और उसकी वैल्यू यहां पे px के अंदर डाल, तो उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, if pk is equal to 0, यानी हमें वो आंसर 0 मिलना चाहिए, तब भी वो क्या कहलाएगा, उस वैल्यू px के लिए वो 0 कहलाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखा है कि px is equal to x² - 3x + 2 है, यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है। अब x is equal to k हमने रिप्लेस दे दिया, यानी k की वैल्यू अब हम 1 लेंगे। ऐसे इमेजिन करना है, वो कोई भी ले सकते हैं, रियल नंबर है इसलिए k की वैल्यू हमने 1 रखी। अब pk यानी x की जगह पे क्या रिप्लेस हुआ, k, यानी k x की जगह पे हम सब की जगह पे क्या आएगा, k, यानी k² - 3k + 2। अब p1 यानी x की जगह पे 1 आ गया यहाँ पे, तो p तो 1 का स्क्वायर - 3 × 1 + 2, तो 1 अब 3 × 1 यानी 3 and +2। अब इसका आंसर हमें 0 मिल गया, 0 मिल गया, यानी ये क्या हुआ कि ये p1 यानी k की वैल्यू k = 1, उसकी वैल्यू इस px के लिए क्या है, 0, यानी k = 1 की वैल्यू इस px के लिए क्या है, 0। तो इसी मुताबिक दूसरे भी एग्जांपल है, उसकी मदद से आप जीरोस फाइंड कर सकते हो। वही एग्जांपल में हमने px = 3x² - 3x + 2 लिया है, अब x = k हमने देखा रिप्लेस किया है, अब k की वैल्यू हम 2 लेंगे, फिर उसका आंसर क्या है देखते हैं, pk यानी k³ k² - 3k + 2। अब k की जगह पे हमें क्या रखना है, 2 यहाँ पर रख दिया, यानी 2 का स्क्वायर - 3 × 2 + 2, यानी 4 - 6 + 2 = 0। यानी हमने इस एग्जांपल में दो जीरोस फाइंड किए, कितने, दो जीरोस फाइंड किए, एक k = 1 and k = 2, यानी px की वैल्यू k1 और k2 हम डालते हैं तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 0, यानी k1 और k2 वो क्या है, उस पॉलिनोमियल के लिए वो जीरोस है। अब आपने देखा कि जो जीरोस हमने फाइंड किए, किस तरह हम जीरोस हम फाइंड करते हैं। अब देखो द नंबर ऑफ जीरोस, तो कितने नंबर्स होते हैं, कितने जो पॉलिनोमियल्स दिए होते हैं उसमें टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल के हिसाब से नंबर ऑफ जीरोस कितने होते हैं। तो इन अ लीनियर पॉलिनोमियल हैज ओनली 1 जीरो, यानी लीनियर पॉलिनोमियल है उसमें सिर्फ एक ही जीरो होता है। फिर अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैव द मोस्ट द 2 जीरोस, तो उसके अंदर कितने जीरोस हम फाइंड कर सकते हैं, मैक्सिमम 2। एंड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल कैन हैव द एट द मोस्ट 3 जीरोस, यानी उसके अंदर हम 3 जीरोस हम फाइंड कर सकते हैं। हमने आपको आगे की जो टॉपिक है उसके बारे में बताया कि जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल, उसके बारे में बताया। अब एक नया टॉपिक है द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो जीरोस के बारे में आपको पता ही, अब कोएफिशिएंट के बारे में बता दूं। कोएफिशिएंट आपने पहले स्टैंडर्ड 9 में पढ़ा है, ठीक है। तो कोएफिशिएंट किसे कहेंगे, तो व्हाट इज द कोएफिशिएंट, अ कोएफिशिएंट इज अ मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर, वो क्या है, एक
एग्जांपल यहाँ पे 2x है, यानी 2 मल्टीप्लाई है किसके साथ, x के साथ, यानी 2 क्या हुआ, 2 इज अ कोएफिशिएंट ऑफ x। उसी तरह यहाँ पे देखो 5x स्क्वायर, यानी 5 है वो किसके साथ मल्टीप्लाई है, x स्क्वायर के साथ, यानी 5 इज अ कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, यानी 5 क्या हुआ, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर हुआ। यानी आपको पता चले कोएफिशिएंट किसे कहेंगे, वो मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर है। रिलेशनशिप बिटवीन द zeros एंड द कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो पॉलिनोमियल्स, तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स तो आपको पता ही है, लीनियर है, फिर क्वाड्रेटिक है और क्यूबिक है। तो यहाँ पे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करेंगे। तो इफ अल्फा एंड बीटा आर द zeros ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यहाँ पे अल्फा एंड बीटा क्या है, तो zeros ऑफ द पॉलिनोमियल है, किसके लिए, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए। तो px, तो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म यहाँ पे दिया है, ax² + bx + c देन a नॉट इक्वल टू 0, देन तो उसका सम ऑफ जीरोस क्या होता है, सम ऑफ 0 इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x पे। तो यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है, तो कोएफिशिएंट ऑफ x b है यहाँ पे, यानी b, एंड कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या है, तो a, यहाँ पे क्या है a, यानी तो माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन माइनस अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस b अपॉन a। तो हमने सम ऑफ जीरोस कैसे फाइंड करते हैं वो तो हमें पता चल गया। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात करें। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इनटू बीटा इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर यानी c अपॉन a, यानी कांस्टेंट टर्म क्या है यहाँ पे c है एंड जो कोएफिशिएंट x स्क्वायर है वो क्या है a। ठीक है, तो आपको कैसे मिलेगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो अल्फा इनटू बीटा यानी कांस्टेंट टर्म अपॉन द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर यानी c अपॉन a। उसके बारे में हमने पढ़ा, तो उसमें आपको पता है किस तरह हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस एंड सम ऑफ जीरोस फाइंड करते हैं, किस तरह। अब वही हम एग्जांपल के मदद से आपको सिखाएंगे। देखो तो यहाँ पे पॉलिनोमियल है x² + 7x + 10। तो पहले तो हमें सम जीरोस में फाइंड करने पड़ेंगे। ठीक है, तो जीरोस कैसे फाइंड करेंगे, तो हम उसको x² + 7x + 10 है उसके फैक्टराइजेशन करेंगे। ठीक है, तो किस तरह फैक्टराइजेशन करेंगे, तो देखो कि 10 है उसके हम फैक्टर निकालेंगे यानी, और उसका एडिशन और सब्ट्रैक्शन क्या होना चाहिए, 7 होना चाहिए। ठीक है, यानी 10 यानी 5 * 10 एंड 5 + 2 यानी 7, यानी उसके फैक्टर निकले x² + 5x + 2x + 10। अब उसमें से x कॉमन निकाला तो x * x + 5 प्लस यहां पे 2 कॉमन यानी 2x + 5। अब देखो x + 5 * x + 2 ये उसके क्या हुए फैक्टर है। अब तो x + 5 इज इक्वल टू 0 और x + 2 इज इक्वल टू 0, यानी x इज इक्वल टू -5 और x इज इक्वल टू -2। तो x इज इक्वल टू -5 और x इज इक्वल टू -2 वो हमें क्या मिले, 0 किसके, तो पॉलिनोमियल तो x² + 7x + 10 था। अब तो सम ऑफ 0, तब दो 0 तो हमें लगे उसका सम करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा तो -5 + -2 यानी उसका आंसर मिला हमें -7। अब तो सम ऑफ जीरोस है तो उसकी फॉर्मूला यहाँ पे हमने पहले सीखी थी, किस है, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो यहाँ पे तो कोएफिशिएंट ऑफ x, तो इस पॉलिनोमियल में क्या है, x का पॉलिनोमियल तो 7, तो 7 आ गया और कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर तो क्या है 1, मगर साइन क्या होनी चाहिए यहाँ पे माइनस की, यानी -7/1 यानी 7, यानी दोनों वेरीफाई हो गया, सम ऑफ जीरोस दोनों सेम ही है, यानी ये वेरिफिकेशन हो गया। अब प्रोडक्ट का वेरिफिकेशन करना है, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस तो दोनों प्रोडक्ट अल्फा इनटू बीटा तो -5 और -2 इनटू माइनस यानी माइनस प्लस 10, इसका आंसर क्या मिला हमें +10। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस उसकी फॉर्मूला अल्फा इनटू बीटा इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, यानी कांस्टेंट टर्म क्या है यहाँ पे 10 और कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या है 1, यानी इसका आंसर हमें मिला 10। तो इस एग्जांपल की मदद से आपको पता चल गया कि किस तरह हम उसके जीरोस फाइंड करते हैं और उसके जो रिलेशन बिटवीन द पॉलिनोमियल जीरोस एंड कोएफिशिएंट है वो हम पता चलता है। हेलो स्टूडेंट, मेरी बात ध्यान से सुनो। ये चैप्टर 2 है, उसका जो आगे का पार्ट है वो कंटिन्यूस ही रहेगा। हम आगे आपको सिखाने वाले हैं क्या है क्या नहीं। अभी तक मैंने जितने टॉपिक आपको सिखाए वो केयरफुली आप ध्यान से सुनना और ध्यान से पढ़ना और सीखना। ठीक है, आपको कोई दिक्कत है तो मेरा कांटेक्ट करना, और मैं आज तक यहाँ पे जितना चला है उसकी जो
मैंने एग्जाम्पल सिखाया है या सब कुछ सिखाया है, तो उसके एक्सरसाइज के कुछ सम है वो मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भेजने वाला हूँ, ठीक है। तो आप वो व्हाट्सएप ग्रुप में जो ज्वाइन नहीं है वो ज्वाइन हो जाओ, ठीक है। और जो सॉल्यूशन आपको ना मिले तो मेरा कांटेक्ट करना, ठीक है। तो मैं आपको वो उसका सॉल्यूशन भी दूंगा और आप पहले ट्राई कीजिए, फिर बाद में ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने कुछ ट्राई नहीं किया, मुझे नहीं आता है, ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको ट्राई करना है, ठीक है। अभी यहाँ तो स्कूल तो बंद है, तब आप घर पे ट्राई करो और आपका सॉल्यूशन है वो मुझे मेरे नंबर पर भी भेज सकते हो, ठीक है। तो मैं वहाँ पे आपको बताऊंगा कि क्या दिक्कत है क्या नहीं, आपको जहाँ तक आता है वहाँ तक सॉल्व करो, भले 2 स्टेप भी आ रहा है आपको वहाँ तक सॉल्व करो, मगर वो सॉल्व करके आपको मुझे देना है, ठीक है। तो मैं आपको कांटेक्ट करूँगा कि यहाँ पे दिक्कत हुई, यहाँ पर दिक्कत, तो आपको सॉल्यूशन मिलेगा। और आप और स्पेशली मैं थैंक करना चाहूँगी कि हमारे स्कूल का जो डिपार्टमेंट है वो, और उसमें स्कूल के जो प्रिंसिपल मैम है और हमारे जो पारड़ सर है, उसका स्पेशली थैंक यू कहना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने हमें अप्रिशिएट किया है कि आप ये वीडियो बनाए और सबको भेजें। थैंक यू।